अजीब बात है, ये मेरे हमले के बावजूद मतलब इसने अपने पास कोई ताकत तो छिपा रखी थी, लेकिन लगता है कि अब वो ताकत भी इसे नहीं बचा सकती। वो डीमन जिसने शॉर को एक लात मारी थी और शॉर के एक टांगों को भी उखाड़ लिया था, वो शॉर को देखते हुए बाकी डीमन से कहता, तो अब देख क्या रहे हो, खत्म करो उसे। एक बार बच गया, दूसरी बार थोड़ी बचेगा। वो दूसरे डीमन वो शॉर को मारने के लिए उसी डीमन से कहता है, मैग्रॉन वो तो कुछ कर नहीं पा रहा था, उसके गले को उन्हीं डीमंस ने पकड़ रखा था। रुको, एक डीमन दूसरे डीमन को रोकते हुए कहता जो कि शॉर पर हमला करने वाला था। देखते देखते वो डीमन मैग्रॉन को तेज स्पीड के साथ शॉर के पास फेंक देता है, जिससे मैग्रॉन उसी देर शॉर के बगल में जाकर गिरता है और तुरंत ही शॉर को उठाने लगता है। अगर तुम्हें चिंता रहना है मैग्रॉन गॉड, तो उस लड़के को मार दो और हमारे साथ मिल जाओ। हमें पता है कि तुम क्या कर सकते हो, कहाँ तक जा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें ये एक मौका दे रहे हैं। अगर इस मौके का फ़ायदा उठा लो तो वो डीमन इतना कहते हुए हंसने लगता। अच्छा ऐसी बात है, मैग्रॉन पीछे देखते हुए कहता। दूसरी तरफ जहाँ पे वो डीमंस थे, वहीं पे जंगल में एक तरफ 3 लोग दिख रहे थे, एक लड़की और 2 लड़के, जो कि वहीं पेड़ पे बैठे हुए थे अपनी प्रेजेंस को छिपाकर। तो ये लोग हैं। यकीन नहीं होता, इन लोगों ने इतना अच्छा प्लान बनाया, हमारी नज़र से बच गए। यहाँ तक कि यहाँ के ताकतवर आदमी सिद्धार्थ क्या नाम है उसका, हाँ सिद्धार्थ वर्धन के नज़र से भी बच गए। मानना पड़ेगा इन डीमंस को। वैसे लगता है अब सामने आने का वक्त आ गया है, वरना इन दोनों बच्चों की जान चली जाएगी। वैसे हमें ये कहा गया है कि जब तक धरती पे कोई मुसीबत ना आए तब तक कुछ नहीं करना है। इन बच्चों की जान से हमें क्या। दूसरा आदमी भी जो बगल में बैठा था, वो दूसरा आदमी से कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर हम अकेले हैं। वो आदमी इतना कहते हुए आगे देखता है, जहाँ पर जंगल के चारों तरफ एक अजीब सी प्रेजेंस थी, जिन्हें कोई देख नहीं सकता था, यहाँ तक कि वो डीमंस भी नहीं देख सकते थे। लेकिन वो आदमी जिसकी आंखें थोड़ी सी चमक रही थी, वो उन्हें देख पा रहा था। दूसरी तरफ श्योर वो मैग्रॉन के सहारे खड़ा होता है। मैग्रॉन हमें यहाँ से निकलना होगा। श्योर मैग्रॉन कहता है। श्योर के सारे बीस्ट, यहाँ तक कि जैराकॉन, वो भी खत्म हो चुके थे और रिकवरी प्रोसेस में चले गए थे। डीमन गर्ल को श्योर ने अच्छे से रोक रखा था, वरना अगर वो बाहर आई तो ये लोग कमीने लोग उसे पहले श्योर से दूर ले जाएंगे, ताकि श्योर उसे न्यूडकोर में वापस ले ही ना पाए। श्योर ये अच्छे से जानता था कि डीमन गर्ल उसे हील कर सकती है, लेकिन श्योर फिर भी उसे बाहर नहीं बुला रहा था। उसकी टांगों में बहुत ज़्यादा हो रहा था, उसकी टांगें उखड़ चुकी थी, काटी भी नहीं गई थी, सीधे उखाड़ ली गई थी। उससे उसके बॉडी पार्ट्स वो देखने में बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे। घूर क्या रहे हो, खत्म करो उसे। वो डीमन जैसे ही कहता, मैग्रॉन के ठीक बगल से खतरनाक सपन श्योर के चेहरे पर लगता, और देखते देखते श्योर का चेहरा वो पीछे मौजूद प्रोटेक्टिव फील्ड से टकराता है और उसमें भी गड्ढे हो जाते हैं। वो प्रोटेक्टिव फील्ड वो टूट नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी उसमें क्रैक्स आ गए थे। श्योर उसका शकल वो देखने लायक तो बिल्कुल नहीं बचा था। श्योर उसकी आंखें खुलती है जहाँ पर वो एक अंधेरे जगह पे था, जहाँ पर वो कमीना डीमन वो श्योर को देख के हंस रहा था। वाह, तो अब खेल खत्म हो चुका है तुम्हारा, क्यों? वो भी मुझे तुम्हें बिना छुए, तुम्हारे जैसे घटिया इंसान को मैं छूना भी पसंद नहीं करना चाहता तुम्हें हराने के लिए। वो डीमन श्योर से कहता, मैं हार गया। श्योर उस डीमन से कहता, हार नहीं गए, सिर्फ हारे नहीं हो, तुम्हारी ज़िंदगी अब मेरी है। तो अब वो डीमन इतना कहता, और देखते देखते श्योर उसके हाथ वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। श्योर वो पूरी ताकत के साथ उस डीमन पर हमला करता है। रुको, मैं तुम्हारे साथ सौदा करने के लिए तैयार हूँ, देखो तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें जो करना कर लो प्लीज़, बस मुझे। श्योर इससे पहले कि उस डीमन को कुछ भी कहता, श्योर उसकी पूरी बॉडी गायब हो जाती है। दूसरी तरफ मैग्रॉन, उसके हाथ भी थोड़े बहुत इनविजिबल हो रहे थे, जैसे कि वो गायब होने वाला। मैग्रॉन पीछे पलटता जहाँ पर वो डीमन से स्माइल के साथ उसे देख रहे थे। सौदा करोगे तो बच जाओगे, वो डीमन अपना हाथ आगे करते हुए कहता, जैसे कि वो मैग्रॉन को अपने साथ जुड़ने के लिए कह रहा हो। फाड़ में जाओ। मैग्रॉन वो उसी डीमन से कहता, मैं भी खत्म होने वाला हूँ, मेरे पास भी ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है। और मैग्रॉन ये सब पूछ रहा था, इतने में मैग्रॉन की एक अजीब सी आवाज़ आती है, घबराओ मत, तुम चाहो तो मेरे लिए काम कर सकते हो, बदले में मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। पीछे से एक अजीब सी आवाज़ आती है, क्योंकि भाषा शांत थी लेकिन डरावनी। इस आवाज़ को सुन के कोई भी वो काँप जाए। मैग्रॉन धीरे से पीछे मुड़ता है, जहाँ पर उससे श्योर मिलता है। उसका शकल, उसका चेहरा वो पूरी तरीके से ठीक हो रहा था। अगले ही पल
जब वो ठीक हो जाता है तो मैग्रॉन तुरंत उसके पीछे जाता है और उसे पकड़ता है। तो तुम ठीक हो? श्योर मैग्रॉन के सर को फैलाते हुए कहता है। मैग्रॉन ये भी देखता है कि श्योर की टांगें भी ठीक हो गई। हाँ हाँ ठीक हो। श्योर इतना कहते हुए अपनी आंखें खोलता है, जहाँ पर श्योर की आंखें नॉर्मल बिल्कुल नहीं लग रही थी। उसकी दोनों ही आंखें वो लाल हो चुकी थी और चमक रही थी। ओह ये बात हुई ना बात, एक डीमन। तो तुम भी इस लड़के के शरीर में थे? कहीं तुमने इसके साथ सौदा किया था क्या? चलो ठीक है, अब से हमारे टीम में एक और डीमन शामिल हो गया, तो अब हमें रोकने वाला कोई नहीं। वो डीमन पीछे पलटते हुए कहता, जहाँ पर पीछे मौजूद डीमन्स वो थोड़े अजीब बिहेव कर रहे थे। नहीं, ये उन डीमन्स में से नहीं है जो कि हमारे जैसे हैं। ठीक से देखो उसकी आंखों में। फूफा डीमन उन डीमन्स से कहता, सारे डीमन्स एक बार श्योर की आंखों में देखते हैं, जो कि एक मिनट, ये तो वो डीमन हल्का सा पीछे होते हुए कहता, पर्पल डीमन, ये तो पर्पल डीमन है। पर वो डीमन इतना कहते हुए थोड़ा शांत हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे साथ होगा। वो दूसरा डीमन भी कहता, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। इतना कहते हुए एक डीमन श्योर के पास जाने की कोशिश करता। सुनो, मैं जानता हूँ तुम कौन सा डीमन हो और तुम्हें हमारी कोई नहीं पड़ी, मतलब हम लोग परफेक्ट डीमन हैं, हमें साथ मिलकर रहना चाहिए। वो डीमन श्योर के पास जाते हुए कहता, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो तुम्हारे दोस्त को छोड़ दूंगा। श्योर जिसके अंदर डीमन था वो मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन के तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर चल क्या रहा है यहाँ पर। उसे नहीं पता था कि श्योर के अंदर भी एक डीमन है, पर इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज था। ठीक है, लेकिन मुझसे लड़ने से पहले तुम्हें इन्हें खत्म करना होगा। कर पाओगे ना? श्योर उसके अंदर का डीमन वो मैग्रॉन से कहता। मैग्रॉन पीछे देखता, जहाँ पर वो 9 डीमन्स वो मैग्रॉन को देख रहे थे। और अगर तुम लोगों ने इस मैग्रॉन गॉड को हरा दिया तो मैं तुम लोगों के साथ आ जाऊंगा। श्योर का डीमन उन डीमन से कहता, और वो डीमन्स वो मैग्रॉन को गुस्से से देखने लगते हैं, जैसे कि वो उससे अभी कच्चा चबाने के लिए तैयार हो। लेकिन मैग्रॉन भी जानता था कि ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। क्या बात है, एक पर्पल डीमन, इसलिए तो मैं पकड़ूंगा। वही आदमी जो जंगल में छिपा हुआ था वो अंगड़ाई लेते हुए कहता, बेवकूफ़ी मत करो, पर्पल डीमन्स उनकी ताकत आज तक किसी ने नहीं देखी, क्योंकि वो कभी मिले ही नहीं है। जिन्हें मिले हैं वो कभी जिंदा बचा ही नहीं है, भले ही हमसे ज़्यादा ताकतवर ही कोई क्यों ना हो। लेकिन वो सारे ह्यूमंस जो वहाँ इस वक्त जंगल में छिपे हुए थे वो सब कुछ यही सोच रहे थे, कांटेक्ट करो सभी से, हमें साथ मिलकर काम करना होगा। वो ह्यूमन बाकी ह्यूमंस को कांटेक्ट करते हुए कहता है, और सारे ह्यूमंस उस आदमी के बात से एग्री कर भी जाते हैं। सभी लोग मान गए, यहाँ पर सिर्फ पर्पल डीमन नहीं, 9 डीमन नहीं, 10वां डीमन भी है जो कि ताकतवर, तो हमें साथ मिलकर काम करना होगा। यहाँ पर हम लोग ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इन ह्यूमंस मतलब अगर हम लोगों ने साथ मिलकर काम नहीं किया तो एक बात याद रखना, ये लोग अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करेंगे और पूरा धरती का एक बार में ही बूम। वो ह्यूमन सभी से कहता और सभी लोग उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। लेकिन क्या वो लड़का वो डीमन से लड़ पाएगा? एक आदमी वो हंसते हुए कहता। मैग्रॉन वो धीरे धीरे उन डीमंस की तरफ बढ़ रहा था, उसके पास एक आखिरी मौका था उस डीमंस को हरा कर श्योर को बचाने का। मैग्रॉन वो अपने पंजे को थोड़ा आगे करता है, जो कि चमकना शुरू कर देते हैं। मैग्रॉन अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों से भी गोल्डन रोशनी तेजी से बाहर आने लगती है। मैग्रॉन उसे पता तो नहीं था कि वो ये कर पाएगा या नहीं, और उसका कोई भी चांस देख नहीं रहा था कि मैग्रॉन उन डीमंस को हरा पाएगा, वो भी अकेले। मैग्रॉन वो पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ना शुरू कर देता, लेकिन अगले पल एक खतरनाक सा पंच मैग्रॉन के सामने तुरंत ही आ जाता है। मैग्रॉन वो जानता था कि वो डीमन जानबूझ के उसे ऐसे मार रहा है ताकि मैग्रॉन उस पंच को देखे और उस पंच को बिना रोके अपने ऊपर लगने दे। ऑफकोर्स मैग्रॉन उसे रोकने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता था। मैग्रॉन उस डीमन को देखता, अगले ही पल मैग्रॉन को कुछ अजीब सा महसूस होता है। मैग्रॉन अपने हाथ को आया करता और उस डीमन के पंच को एक हाथ से ही पकड़ लेता। मैग्रॉन पता नहीं क्यों उसके बॉडी के अंदर एक अजीब सी चीज़ हुई थी जिसको महसूस कर पा रहा था। वो उस डीमन के हाथ को कस के पकड़ लेता। बहुत तरीके इसने तो उसके पंच को रोक लिया, वो भी इतनी कम ताकत। एक मिनट रुक जाओ, क्या? इतना कहते वो ह्यूमंस जो भी वहाँ छिपे हुए थे वो सभी ताकतवर ह्यूमंस मैग्रॉन पे नज़र डालने लगते हैं। अरे खत्म करो उसे। वो डीमन दूसरा डीमन इतना कहते हुए एक बड़ा सा हथियार सीधे मैग्रॉन के ऊपर चलाता, लेकिन मैग्रॉन बस एक उंगली को आया करके उस हथियार पे चलाता और देखते देखते वो हथियार वो चकनाचूर हो जाता। देखते देखते वो डीमन भी वो पीछे लुढ़क के जाने लगता है
क्योंकि वो हत्यार उसके झटके से वो पीछे हटा था, उसके टूटने के झटके से। वो डीमन वो हल्का सा पीछे हो जाते हैं, लेकिन वो डीमन वो पीछे नहीं हो पाता। मैग्रॉन वो उसकी आंखों में देखता, वो डीमन भी मैग्रॉन की आंखों में देख रहा था। दूसरी तरफ श्योर का डीमन वो दूसरी तरफ देखता है, जहाँ पर जंगल के चारों तरफ वो एक अजीब सी चीज़ महसूस कर पा रहा था। यहाँ पर जंगल के अंदर से वो पेजेंट सब धीरे धीरे गायब हो रही थी। चलो यहाँ से, वो आदमी दूसरे ह्यूमन से कहता, और वो लड़की भी थोड़ी कंफ्यूज दिखने लगती। क्यों? वो लड़की जो कि लड़ने के मूड में थी उसी आदमी से कहती है, मैंने कहा ना चलो यहाँ से, यहाँ हमारा काम खत्म हो चुका है। वो आदमी इतना कहता और उस लड़की को खींच कर अपने साथ ले जाने लगता है। पर क्यों? मुझे देखना है। वो लड़की उसी आदमी से कहती है। अगले ही पल उससे अपने ठीक पीछे से बहुत ज़्यादा गोल्डन रोशनी महसूस होती है, जो कि तेज़ी से वहाँ फैल गई थी। वो लड़की पीछे मुड़ती तो है, लेकिन वो कुछ देख नहीं पाती है। अगले ही पल वहाँ से वो गोल्डन रोशनी गायब होती है, और मैग्रॉन जो कि उस समय छोटा बच्चा लग रहा था, उसके हाथ पाँव धीरे धीरे देखते देखते बड़े होने लगते हैं। उसके बॉडी के ऊपर एक आर्मर दिखना शुरू हो जाता है, उसके बाल भी लंबे हो जाते हैं, उसकी आंखें वो बहुत ज़्यादा चमकदार और अच्छी दिखने लगती हैं। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट है। अगर 10 मिनट में उनके साथ साथ मुझे हरा पाए तो सोचूंगा इस लड़के को छोड़ना है या नहीं। शर्ट का डीमन इतना कहते हुए शर्ट के बॉडी में था, तो वो वहीं बैठ जाता और एक लंबी अंगड़ाई लेता। इतने समय बाद बाहर आया, हाथों की खुजली मिटाने के लिए थोड़ा समर और करना होगा। शर्ट का डीमन स्माइल के साथ कहता है, लेकिन अगले ही पल शर्ट के ठीक सामने एक अजीब सा पोर्टल खुलता, जो कि मैग्रॉन के ठीक बगल में ही खुला था। मैग्रॉन अपने बगल में देखता, यहाँ पर वही आर्मर वाला आदमी जो कि थंडरमैन था, और पिछली बार शॉर के कटे हुए हाथ को उनके पास लेके आया था, वो आ गया था। ये क्या? ये भी? पर ये तो कमीना। वो इतना कहते हुए चुप हो जाता। वो छोड़ो, मुझे वहाँ कोई दिख रहा है। वो दूसरा लड़का जो कि हर एक चीज देख सकता था, वो सामने पेड़ों के उस पार किसी को देखते हुए कहता, वहाँ पर वो देखो, हमें यहाँ से निकलना होगा अभी, वरना अगर उनकी नज़र में हम लोग आ गए तो परेशानी हो सकती है। और इस लड़के का नाम श्योर है ना? इस लड़के का नाम हिटलिस्ट में डालो अभी। वो दूसरा आदमी इतना कहता, और देखते देखते वो दो लड़कियां गायब हो जाती है। दूसरी तरफ वो थंडरमैन वो जैसे ही बाहर आता, वो श्योर को देखता। वो अपने हाथों के ऊपर एक स्क्रीन को देखता, जहाँ पर उससे मिशन मिला था श्योर को हराने का। हाँ, मेरी इच्छा तुम लोग कैसे सुन लेते हो यार? श्योर का डीमन इतना कहता और खड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ मैग्रॉन जैसे उस डीमन के हाथ को पकड़ लगा था, वो उसके हाथ को कस के पीछे की तरफ मुड़ता, और देखते देखते वहाँ पर एक गोल्डन शील्ड अपीयर होती है, जो कि श्योर से लेकर उन डीमंस को अच्छा से घेर लेती है। क्योंकि यहाँ पर मैग्रॉन वो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने वाला था, जिससे ये धरती ग्रह आसानी से तबाह हो सकती थी, लेकिन श्योर और मैग्रॉन ऐसा चाहते नहीं थे। मैग्रॉन उस फील्ड को बनाता और पूरी ताकत के साथ अपनी ताकत को अनलीश करता है। श्योर जो अपनी जगह पे खड़ा था, उसके अंदर वो डीमन था, वो भी उस ताकत को देख थोड़ा सा अपनी आँख फाड़े उसे देख तो रहा था। ये हुई ना बात, जल्दी खत्म करो और आओ मेरे। इतना कहते हुए श्योर अपने सर को तुरंत ही नीचे करता, जो कि वो डीमन था। अगले पल वो पंच उस डीमन के सर के बगल से निकल जाता है, जिसे उस थंडरमैन ने मारा था। वो बिजली की स्पीड के साथ अपनी जगह से गायब होता है और सीधे श्योर पे हमला करता है। अरे बाप रे बाप, ये हुई ना इतना समय के बाद। हाँ, इतने कहने के बाद वो डीमन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिखने लगता है, और वो एक जोरदार लात वो थंडरमैन के चेहरे पे मारने जाता है। वो थंडरमैन वो जैसे ही श्योर के उस डीमन की लात को अपने करीब आता हुआ देखता, वो तेजी से बहुत ज़्यादा ठंड को अनलीश करता और श्योर के टांगों पे मारता। मैग्रॉन वो दूसरी तरफ अपने गोल्डन पंचे को देखता, जो कि और भी ज़्यादा चमक रहे थे। ये एक रेलिक जिसका इस्तेमाल अब मैं कर ही सकता हूँ, लेकिन इसकी जरूरत नहीं। मैग्रॉन इतना कहने के बाद उस गोल्डन पंजे को निकाल के नीचे रख देता है, और उसके हाथों में गोल्डन रोशनी दिखने लगती है। उसकी आंखें वो थोड़ी अजीब हो जाती है, उसकी आंखों के आसपास एक अजीब से सिंबल बनने शुरू हो जाते हैं। देखते देखते मैग्रॉन के पीठ के ऊपर बड़े बड़े गोल्डन विंग निकलते हैं, जो कि ऑफकोर्स उसके बीस्ट के थे। तुम्हारे लिए मेरे दोस्ती काफ़ी है, लेकिन ना क्या करो, मुझे अपने हाथ को साफ करना है। मैग्रॉन इतने समय बाद अपनी असली ताकत को महसूस करके और उसे इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था, लेकिन उसे चिंता भी थी श्योर की, जो कि उस थंडरमैन से लड़ रहा था। वो थंडरमैन एक जोरदार पंच डीमन के चेहरे पर मारने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो डीमन उस पंच को हफ्ते हुए अपने चेहरे पर ले रहा था। अगले ही पल मैग्रॉन के ऊपर एक जोरदार हमला आके लगता, जिससे वो तेजी से पीछे जाके टकराता। वहाँ पर धुआं ही धुआं फैल जाता। बहुत उसका ध्यान टूटा हुआ था, हमें रुकना नहीं चाहिए। इतना कहने के बाद वो डीमंस तेजी से मैग्रॉन के ऊपर हमला कर देते उसी धुएं के अंदर। अगले ही पल 4 डीमंस
उनके चीथड़े बदल जाते हैं, वो धुएं से बाहर निकलते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स वो पूरी तरीके से अलग हो चुके थे। दूसरी तरफ नैन्स ऑफ सिटी में सभी लोग पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो लोग कैसे भी सिक्स्थ ऑफ सिटी पहुंच जाएं, लेकिन ऐसा पॉसिबल लग ही नहीं रहा था। एक रास्ता मिल गया है। वो आदि नाम का लड़का वो सभी से कहता है, डॉक्टर अनन्या, मुस्कान और रश्मि और विक्रम, वहाँ पर सिर्फ तुम लोग ही जा सकते हो, बाकी लोग नहीं। वो आदि नाम का आदमी उन सभी से कहता है और बाकी लोग को वहाँ से भगा देता है। देखो, वहाँ जो ताकत हमने महसूस की है वो इस धरती को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। मतलब वहाँ कुछ भी हो सकता है, देवता की ताकत या फिर उससे भी ज़्यादा भयानक कुछ। तो वो आदि इतना कहता, वो सब मुझ पर छोड़ दो, मैं वहाँ जाकर सब कुछ संभाल लूँगा। वो विक्रम अपने पंच के ऊपर पंच मारते हुए कहता, हो उससे काम लो। आदि उस विक्रम को डांटते हुए कहता। वो विक्रम उसकी डांट खाने के बाद थोड़ा सा गुस्से में दिखने लगता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। मुझे वहाँ जाने का एक रास्ता मिला, लेकिन वो रास्ता इतना आसान नहीं है। मुझे उस प्रोटेक्टिव फील्ड के बीच में एक अजीब सी चीज़ दिखी थी मुझे, जो कि स्पेस के मतलब स्पेस एलिमेंट थे। अगर कोई स्पेस एलिमेंट को अच्छे से महसूस करके उस तरफ जाने की कोशिश करे उस प्रोटेक्टिव फील्ड के बीच से, जो कि पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं लगता। अगर गलती की तो हमारे चीथड़े बदल जाएंगे, हमारे आधे बॉडी के आधे पार्ट्स बिखर जाएंगे और भी बहुत कुछ, तो शायद हम लोग वहाँ पहुँच सकते हैं। आदि वो सभी से कहता, इतनी बेवकूफ़ी कौन करेगा। वो विक्रम वो दूसरी तरफ देखते हुए कहता, जहाँ पर मुस्कान और अनन्या दोनों ही गायब थे। अरे ये तो, विक्रम गुस्से में कहता और आदि की तरफ देखता, घबरा मत, हमें प्रेम मतलब लीडर प्रेम हमें वहाँ आसानी से ले जा सकते हैं, आपको कितना समय लगेगा। आदि लीडर प्रेम से कहता। लीडर प्रेम वो अजीब से होल की तरफ देखते हैं। मुस्कान स्पेस एलिमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसलिए उसने आसानी से इस चीज़ को कर दिया, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा समय लगेगा उस तक पहुँचने में, क्योंकि उसकी स्पेस के बीच से ट्रैवल करके जाना, वो जिस रास्ते को चुन के गए होगी वो बहुत ज़्यादा लंबा होगा और हमें भी वही चुनना होगा। मुझे उससे ज़्यादा समय लगेगा, तो थोड़ा। लीडर प्रेम वो आदि से कहते हैं और अपनी आंखें बंद करके खोलते हैं, जहाँ पर उनकी आंखें वो पूरी तरीके से काली हो जाती है और उसके अंदर बहुत सारे सितारे भी दिखने लगते हैं। उनकी आंखों में पूरा का पेज दिख रहा था और वो उसी की मदद से कुछ देखने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ एक डॉक्टर भागता हुआ आता है। मुझे कुछ मिला है। वो डॉक्टर सभी से कहता, क्या मिला है। वो विक्रम उसी डॉक्टर से कहता, एक अजीब सी ताकत, देवता की ताकत, वो भी बहुत ज़्यादा ताकतवर, जितनी की सोच भी नहीं सकते हैं, जितना आज तक हमने सेंस मतलब जितना आज तक हमने हमारी मशीन ने रेंडर भी नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा ताकत मिली है, वो भी उस सिक्स्थ ऑफ सिटी में, लेकिन सिर्फ कुछ देर के लिए, फिर वो ताकत कहीं गायब हो गई। वो डॉक्टर हिचकिचाते हुए और डरते हुए कहता, तो अब क्या लगता है, क्या ये बात अभी तुम्हारे डैड तक पहुँचने लायक नहीं है। विक्रम वो आदि से कहता, नहीं। आदि इतना कहता और कुछ सोचने लगता। अजीब चीज़ें हैं ना, बहुत ज़्यादा अजीब। वो आदि इतना सोचते हुए बैठ जाता, सोचने का समय नहीं है, चलते हैं। विक्रम आदि से कहता, लीडर प्रेम क्या सब कुछ शुरू हो चुका है। आदि वो लीडर प्रेम से कहता, अभी मुझे कुछ समय और लगेगा, शांति से बैठो। प्रेम वो सभी से कहता है चुपचाप उन्हें बैठने के लिए कहते हैं ताकि वो ध्यान लगा सके। दूसरी तरफ श्योर वो मैं चारों तरफ देख रहा था, जहाँ पर रोशनी ही रोशनी थी, वहाँ पर एक अजीब सी परछाई थी, लेकिन श्योर की तरफ चलते हुए आ रही थी। श्योर देखते देखते वहाँ की रोशनी वो पूरी तरीके से हरे रंग की हो जाती है। ये तो श्योर चारों तरफ देखते हुए कहता, उस सफ़ेद रोशनी में श्योर उस परछाई को तो नहीं देख पाया था, लेकिन जैसे ही वो रोशनी हरे रंग की हो गई थी, श्योर को वहाँ पर सबको दिखना शुरू हो गया था। वो लोग एक अजीब से हरे रंग के रूम के अंदर थे। डैड श्योर सामने अपने डैड को देखते हुए कहता, मॉम का है। श्योर अपने डैड से कहता, उन्हें छोड़ो, तुम कैसे हो। श्योर के डैड उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, आप सच में मेरे सामने हैं। श्योर वो अपने बॉडी को टच करते हुए कहता, लेकिन उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था। मुझे कुछ याद आ गया, मैं तो वहाँ पे था, यहाँ कैसे, मतलब मैं मर गया। श्योर अपने डैड से कहता, हाँ मर गए, क्योंकि तुमने हार मान लिया।
डैड, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो हार मानी ही नहीं। वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है वो लोग। मैं उनके सामने एक कीड़ा भी नहीं हूँ। श्योर, वो अपने डैड से कहता, और उसके डैड वो हल्की स्माइल के साथ हंसने लगते हैं।